हेलो 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 गाइस। तो गाइस मैंने ट्रेड ली है MT5 में और फिलहाल के लिए अपना प्रॉफिट जो चल रहा है वो $2 का चल रहा है गाइस। यस गाइस। और जो भाई देखो ट्रेड का लॉजिक मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ, ठीक है। मैंने ट्रेड का लॉजिक क्या लगाया है और भाई नज़र का टीका पहले ही लगा दिया। और देखो ट्रेड जब मैंने ली थी, एंट्री जब बनाई थी, भाई मेरी जो फट रही थी कि मैंने गलत साइड में ट्रेड ले ली या फिर मैंने गलत साइड में ट्रेड पंच कर दी है और अब लगता है भाई मेरा स्टॉप लॉस हिट जाएगा। लेकिन यार थोड़ा सा पेशेंस बना के रखा मैंने है। और देखो इसका लॉजिक मैं आपको क्लियरली सिंपली समझा देता हूँ। यहाँ पे मेरा $2 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। मैंने ट्रेड ली है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे और लिक्विडिटी के बेस पे प्रॉपरली, है ना। तो मैंने जब सोचा था कि जब ये वाला लेवल अगर ब्रेक करेगा देन मैं ट्रेड में एंट्री करूंगा, ठीक है। ये वाला लेवल और वो मेरा लेवल काम भी कर गया, लेवल प्ले हो गया भाई। ये है BTC का हिट मैप और यहाँ पे मैंने लिक्विडिटी जब चेक किया तो मुझे क्या दिखा, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिखा भाई कि अप साइड में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, मतलब कि 74 मिलियन के आसपास है, जो कि प्राइस भी देख सकते हो 111979 के है और 112561, ओके। और उसके ऊपर है भाई 75 मिलियन 113046 और ठीक है। तो ये 17 मिलियन है, लेकिन ऊपर की तरफ लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जो अपना सिंपल ही लॉजिक है भाई, सिंपल ही लॉजिक है, जो मैं ट्रेड लेने के पहले कंफ्यूजन में था कि भाई मैंने गलत जगह ट्रेड ले, लगता है भाई मैं आज गया, है ना। और मेरा जो मतलब ट्रेड का लॉजिक था वो गलत हो गया बेसिकली। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, भाई ट्रेड लेने के पहले मेरी बहुत फट रही थी कि भाई आज तो गए हैं, मैंने गलत ट्रेड ले लिया। और देखो यार ट्रेड और जो स्टॉप लॉस हिट होता है वो तो ठीक है, क्योंकि ये है फंडेड फर्म्स का, है ना, तो इसमें $1-2 हिट होता है, वो चलता है। लेकिन भाई जो इमोशन पे लगती है ना कि यार मैंने गलत कैसे कर दिया, वो चीज़ मुझे बहुत खलती है। तो क्यों अगर प्रॉफिट कमी मिले चलता है भाई। देखो यहाँ पे $3 चल रहा है भाई, वो भी मैंने 0.01 लॉट लिए, समझ रहे हो। मतलब अगर 0.2 में $6-7 चलता होता। लेकिन ये देखो ये था पूरा बेसिकली कंफ्यूजन में। तो कंफ्यूजन में इस तरीके से था क्योंकि लिक्विडिटी की ऊपर साइड की है। आप अगर देखोगे तो ये लिक्विडिटी पूरी ही ऊपर साइड में है। अब आप बोलोगे लिक्विडिटी ऊपर साइड में है तो भाई तुम ट्रेड को सेल साइड में कैसे ले रहे हो। तो इसका बेसिकली एक सिंपल सा सॉल्यूशन है और इसको मैंने जो जुगाड़ लगाया वो ये है कि मार्केट को ऊपर पंप होने के लिए भाई लिक्विडिटी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने फिर देखा कि यार नीचे की साइड भी लिक्विडिटी पड़ी है ना, नीचे की साइड भी लिक्विडिटी है जिसको मार्केट ने अभी उठाया नहीं है, मतलब कि अभी पेंडिंग है। क्योंकि अभी यहाँ पे देखो मैं आपको पहले लिक्विडिटी दिखाता हूँ, 17 मिलियन है 110233 और उसके बाद फिर है 16 मिलियन है, ठीक है। और उसके बाद 44 मिलियन है भाई जो 10 देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आप देखो 109748, ओके गाइस। ये रहा अपना लेवल यहाँ, ठीक है, इस लेवल तक। अब यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने यहाँ से क्या ही पंप दिया है और यहाँ पे अपना हो सकता है भाई POI बन गया हो, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। और यहाँ पे SL पेंडिंग है बहुत सारे के, ठीक है। वैसे POI का तो मुझे वो मतलब खास सीन नहीं लग रहा है, लेकिन भाई अपने यहाँ पे भाई लिक्विडिटी पेंडिंग है। जिन्होंने भाई यहाँ से ऑर्डर पंच किए होंगे, मार्केट सीधा भाई एकदम पंपी होता चला गया। और भाई मेरा मोटिव ये था कि यहाँ पे जितने लोगों के SL पड़े हैं उसको मार्केट ग्रैब करने के लिए जरूर आएगा। तो यहाँ से मार्केट पंप हुआ है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बहुत बड़े ऑर्डर फिल हुए होंगे, जिसकी वजह से भाई मार्केट एकदम ही पंप हो गया। देख रहे हो भाई, मतलब पंप ही होता चला गया है। और दूसरी चीज़ अगर हम देखें भाई 15 मिनट पे चेक करते हैं। 15 मिनट पे अगर आप चेक करोगे भाई क्लियरली, 15 मिनट पे अगर चेक करोगे तो मार्केट ने नीचे की लिक्विडिटी भी स्वीप कर दी है, मतलब इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप करी है। ये वाला देखोगे आप, ठीक है, यहाँ पे भी ओके। तो अभी फिलहाल के लिए फिर यहाँ से मार्केट हाई बनाता चला गया, ठीक है, ये देखो। और यहाँ पे है अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और यहीं से सप्लाई आना स्टार्ट हुई थी, तो इसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई है ना। और यहाँ से POI से मार्केट सीधा घूम गया। फिलहाल के लिए अभी कितना काम करता है और मेरा जो प्रॉफिट चल रहा है वो $2.5 का चल रहा है। $3 तक अपना प्रॉफिट गया था। अगर हम डे चार्ट में भी देखें तो यहाँ की लिक्विडिटी जा चुकी है भाई, यहाँ के ये भी जा चुका है, ये भी जा चुका है, ये भी जा चुका है एंड ये भी जा चुका है, सारी स्वीप हो चुकी हैं। लेकिन उसके बावजूद मैंने सेल में इसी वजह से लिया है कि अभी जस्ट यहाँ का जो जितने भी SL है भाई वो पेंडिंग हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको ट्रैक करने के लिए मार्केट रिवर्स जरूर लेगा। और भाई अभी यहाँ पे भी अपना सप्लाई से मार्केट यहीं से गिरी है ना।
तो जितना भी यहाँ से अगर रिकवरी लेता है, इसको हिट करके ये रिकवरी लेता है इस लेवल से, तो हो सकता है कि एक बड़ा मूव आने का चांसेस हो, वो भी अभी तुरंत इंस्टेंटली नहीं आ जाएगा भाई। देखो मार्केट में ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटी पेंडिंग है, ठीक है, बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी है। अब अगर डायरेक्ट तो जा नहीं सकता, क्योंकि ऐसे तो जाएगा नहीं भाई, है ना, उसको जाने के लिए तो ऐसे 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 जाएगा, है ना। हो सकता है पंप डंप भी करे, मतलब ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, तो हमें पता कैसे चलेगा, जबकि ये क्लियरली पता है कि ऊपर लिक्विडिटी बहुत सारी पेंडिंग है। अब इस लेवल को मार्केट अपना स्वीप करेगा, ये वाले लेवल को, ठीक है, तो ये वाले लेवल को स्वीप करेगा, जो कि आप देख सकते हो ये जो मैंने कैंडल ट्रेंड लाइन लगाई है वो तो ट्रेंड लाइन लगाई, लेकिन यहाँ को स्वीप करेगा। अब मार्केट इसको स्वीप करके ऊपर जा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं चला जाएगा भाई, ऐसा नहीं जाएगा, वो पंप डंप होते हुए जाएगा। तो देखो मार्केट को ऊपर जाने के लिए भाई जरूर पंप करने के लिए, मतलब पीछे से पिछवाड़े में पंप लगाने के लिए भाई उसके पास लिक्विडिटी होनी चाहिए, मतलब फ्यूल होना चाहिए ना। अब अगर हमको मान लो ये हमारा रॉकेट है, ठीक है, और भाई ये हमारा रॉकेट है, इस पे मैं बैठा हूँ, ओके, ये रहा मैं बैठा हूँ, ये मेरे हाथ हो गए, ये मेरे पैर हो गए, ठीक है, और ये मेरे यहाँ पे सिस्टम पे लगा हुआ है। अब मैंने तकिया लगा रखा है भाई, है ना, तो ये इसकी नोक जो है सिस्टम पे लगी हुई है। अब इसको ऊपर जाने के लिए भाई, ऊपर जाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, कुछ तो चाहिए भाई। इसे मार्केट में ऐसा नहीं होता भाई, यहाँ टग्गी खोली तेल डाल दिया उड़ गया, नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। मार्केट पहले क्या करेगा, अब मान के चलो ये मिड लेवल पे है और अपना, अब मुझे पता है कि मेरे पास इतना फ्यूल है कि मैं कम से कम नहीं तो एक लेवल मान लेते हैं, मैं उड़ सकता हूँ भाई 14,000 तक उड़ सकता हूँ, 1,14,000 तक उड़ सकता हूँ, मुझे पता है। और मैं मान के चलो मेरा जो पिछवाड़ा है वो 1,10,000 पे अटका है, मैं 1,14,000 तक उड़ सकता हूँ, लेकिन इतना फ्यूल है मेरे पास। लेकिन मुझे पता है कि आसमान में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है यहाँ पे, ओके, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे पता है एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी है। अब मेरे पास तो फ्यूल है यार 1,14,000 तक जाने का, अब भाई मतलब 1,24,000 तक जाने के लिए भाई अपने को चाहिए और फ्यूल। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं ये करूँगा कि मैं देखूंगा कि यार ज़मीन से ही कुछ ना कुछ जुगाड़ करके लेते हैं ना, मैं मतलब ये हो गया ग्राउंड अपना, ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि मैं पहले ग्राउंड पे जाऊँ, पहले मैं ग्राउंड पे जाऊँ, फ्यूल उठाऊँ, और ये फ्यूल इतना ज़्यादा है कि ये 1,25,000 तक भी पहुंचा देगा, 1,30,000 तक भी पहुंचा देगा, इवन मेरे पास फ्यूल बच भी जाएगा गाइस। तो मैंने बस यही सिंपल सा लॉजिक लगाया है भाई। उसके बाद मैं ये यहाँ पे पहले मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास 14,000 तक 1,14,000 तक मैं जा सकता हूँ, तो मैं 1,14,000 जा सकता हूँ, तो मैं काम करता हूँ, नीचे आने के लिए फ्यूल मुझे कम लगेगा, है ना, नीचे आने के लिए मुझे फ्यूल की ज़रूरत कम पड़ेगी। तो इसमें चल रहा हूँ मैं 2 लीटर फ्यूल निकाल लिया भाई मैंने, और अब मैं आता हूँ नीचे। अब मैंने उठाए 12,000, मतलब कि अपनी उठाई सेल साइड की लिक्विडिटी SSL, है ना, सेल साइड की लिक्विडिटी। जितने लोगों के ऑर्डर यहाँ पे होंगे बाय साइड की तरफ फिल हुए होंगे, वो यहाँ पे मतलब पहली बात तो SL हंट हो जाएगा, एक अपना वो भी मिल जाएगा, SL हंट होंगे, वो एक लिक्विडिटी पेंडिंग हो गई, जिन के SL यहाँ पे पेंडिंग हो गई, यहाँ पे ओके, तो वो भी मिल जाएगा, प्लस अपने को मार्केट को ऊपर जाने के लिए फ्यूल भी मिल गया। अब उसके बाद जब वो ऐसे भाई फिर वो रॉकेट बन सकता है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा ऐसा समझो कि उसको ग्रेविटी जो है वो थोड़ी सी पंच करेगी, मतलब ग्रेविटी ऊपर नीचे भाई मार्केट देखो सीधा नीचे नहीं चला जाएगा, मतलब सीधा उखड़ा ऊपर नहीं चला जाएगा कि भाई रॉकेट है तो सीधा चापते चला गया, नहीं गाइस, उसके लिए ना उसको पंप डंप होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फ्यूल लेगा फिर जाएगा, फ्यूल लेगा फिर जाएगा, फिर फ्यूल लेगा, तो मतलब बुलाता रहेगा और लोगों को और लिक्विडिटी लेता रहेगा, और उसके फ्यूल के हिसाब से मतलब वो अपनी पॉजिटिव फ्यूल बनाएगा ताकि वो वहाँ तक पहुँच पाए। अगर मान लो सीधा चला गया भाई, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हो सकता है भाई एक एग्जाम्पल समझो, सारा फ्यूल खत्म हो गया, वहाँ पे टच करने से पहले लुढ़क जाएगा, तो अगर भाई वहाँ पे अगर बायर्स निकल गए तो मार्केट लिक्विडिटी लेने से पहले ही गिर जाएगा, तो इसका क्रैश आ सकता है, मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ऐसे मार्केट चलती है, पंप डंप ऐसे चलती है, ठीक है। तो जो एग्जाम्पल था मेरा मैंने वही लॉजिक लगाया भाई, और से मुझे थोड़ा सा भाई 2 3 $0.05 का प्रॉफिट चला, वो भी $0.01 में, 0.01 लॉट में, ओके गाइस। तो अभी अपन ठीक ठाक पे हैं, और भाई अगर मैंने 0.2 लॉट लिया होता तो मेरे को भी $10 का प्रॉफिट हुआ था। लेकिन यार देखो 0.01 लॉट लेने का मेरा मोटिव ये था कि अभी मेरे को ये कंफ्यूजन हो रहा था कि सच में ऐसा, जब मैंने लिक्विडिटी चेक करी तो मुझे यही लगा कि यार ये पॉसिबल है कि नहीं। अब देखो जो मैंने आपको फ्यूल का सिस्टम समझा वो यही है, देखो यहाँ पे 110 ओके नीचे के साइड में, फिर दूसरा फ्यूल है 1099.42, तीसरा फ्यूल है 1097.48 पे।
अब उसके बाद मैंने यही लॉजिक लगाया भाई यहाँ पे। ओके, अब अगर ये काम भी कर गया है, वैसे देखो अभी ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। $6 आ गया गाइस, $6 आ गया गाइस, तो यहाँ से मैं चाहता हूँ कि मैं निकल सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे मैंने एसएल भी बहुत सटीक लगाया था। देखो ये बहुत छोटा एसएल था भाई, इसमें देखो स्वैप होता है तो उसका डर रहता है। अभी हो सकता है मार्केट थोड़ा सा बाय साइड की तरफ मूव दे एंड देन फिर वो गिरना स्टार्ट हो जाए, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं ट्रेड को कट कर दूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे लिक्विडिटी जो अपनी पहला टारगेट है वो हिट हो चुका है। या तो फिर मैं भाई ट्रेल कर दूंगा, लेकिन ट्रेल करने का कोई सिस्टम भाई कोई मोटिव ही नहीं बनता, क्योंकि हो सकता है भाई, हो सकता है मार्केट इस लेवल को, मैं 1 मिनट पे समझाता हूँ आपको, मार्केट इस लेवल को भाई, इस लेवल को टैप करने के लिए जरूर जाएगा। और मेरा 50% मेरा काम हो चुका है। अगर तो यहाँ से मार्केट सीधा गिरता है, अगर यहाँ से बीटीसी गिरता है तो अपन को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रदर अगर हो सकता है भाई, हो सकता है इस लेवल के ऊपर अगर टैप करने के लिए चला गया तो अपना प्रॉफिट सीधा आ जाएगा $3 या $2। वैसे मैं चाहूँ तो होल्ड कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेन लिक्विडिटी जो मार्केट को पंप होने का फ्यूल मिलेगा वो यहीं पे मिलेगा। लेकिन फिर भी अभी बाय साइड की तरफ मार्केट जा रहा है, अगर यहाँ से गिरा तो फिर सीधा यहीं पे आएगा, और अभी बाय साइड की तरफ थोड़ा सा जाएगा रिकवरी के लिए, देन वो गिर सकता है। तो लेट्स सी भाई, देखना पड़ेगा। और अभी मैं होल्ड करूंगा। ये यहाँ से घूम के आता है तो मैं एक 0.01 लॉट एक बार और ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि देखो कंफर्मेशन होने के बाद अपने को डर खत्म हो जाता है। पहली बात, मेरा अगर लॉस भी होता है तो मैंने उतना रिकवरी बना ली है, मैंने उतना मतलब $5 के देख रहे हो भाई, $3 आ गया, तो मैंने उतना रिकवरी एडजस्ट कर लिया है कि अगर मेरा नुकसान भी होता है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं एट द एंड प्रॉफिट में ही रहूँगा। तो इस वजह से मैं एक 0.01 का लॉट ऐड करने के लिए रेडी हूँ। और यहाँ से अगर गिरता है तो अपने को करीब 8 से 10 इसमें से तो $7-8 मतलब $10 के आसपास में हो जाएगा, और $5 उसमें मिल सकता है, तो अप्रॉक्स अपन $15 पे टच कर जाएंगे, जो कि आज का इनफ है ब्रो। तो उसके बाद फिर मैं ट्रेड से एग्जिट ले लूँगा। लेकिन जो मैंने अभी लॉजिक लगाया था भाई वो काम कर गया, और यहाँ से अभी मैं एक लॉट और ऐड कर देता हूँ। ओके, तो मैंने एक लॉट और ऐड कर दिया है, मतलब 0.01 लॉट ही किया है गाइस। और मेरा जो एसएल रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, ये एसएल मेरा यहीं पे रहेगा, क्योंकि इसमें स्वैप बहुत ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन स्वैप होता है वो मैंने एक वीडियो में समझा रखा है, तो आप उसको जा के देख सकते हो, है ना। और मैं प्रॉफिट वाले का भी ऑर्डर एकदम ठीक लगा है, मतलब मैं इसको प्रॉफिट में ही करता हूँ, क्योंकि रिवर्स होता है तो फिर ये पूरा ही लेके जाएगा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो मैंने इसको प्रॉफिट में कर दिया, क्योंकि एट द एंड मेरा लॉस नहीं होना चाहिए, मेरे जेब से कुछ नहीं जाना चाहिए। बाकी अगर ऐड होता है तो भाई यहाँ पे अपने $15 मिल जाएगा। बाकी चार्ट चल रहा है, लेट्स सी भाई मार्केट रिवर्स हो रहा है, और मुझे लगता है कि रिवर्सल जरूरी होता है मार्केट में, क्योंकि इसकी वजह से ही मार्केट को तेल मिलता है। अरे भाई ऐसा तेल ले रहा है कि मेरा तेल निकल रहा है भाई, मेरा प्रॉफिट रिवर्स हो गया भाई। टोटल तो नहीं हुआ है, लेकिन ये भाई कैंडल जो बना रहा है ना, मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है। अरे यार, कहीं मेरा स्टॉप लॉस ऐसा ना हिट हो जाए मालिक। आई थिंक भाई $2 आ गया और $2 माइनस में भी चल रहा है। आई थिंक आई एम लॉस्ट माई माइंड गाइस। भाई रिकवर हो गया भाई, फाइनली मार्केट रिवर्सल हो गया भाई। $3 का प्रॉफिट चल रहा है भाई, ज्यादा खुश नहीं होते, वरना भी बैंड बजाएगा ना तो बैंड बज जाएगी, तेल निकल जाएगा भाई। तो मार्केट ने अपना तेल ले लिया है। जिन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धोने का ट्राई किया था, जिन्होंने भी यहाँ पे एंट्री बनाई थी गाइस, जहाँ मेरा एसएल उसके नीचे से एंट्री बनाई थी कि भाई अब तो मार्केट गिर रहा है, तो ये रिवर्स होके उसके बाद उन्होंने को उड़ा दिया है। फिलहाल के लिए तो मेरा टारगेट है भाई नीचे का, अब आप उनको पूरा नीचे जाना भाई, पूरा नीचे जाना है। और $6 का प्रॉफिट पेशेंस रख के अपन ने कन्वर्ट कर लिया है $10 में नहीं, $12 में। अगर यहाँ से मार्केट सीधा नीचे क्रैश होती है, जो अपना लेवल है वो अगर टैप होता है, तो भाई 100% अपन मैं आज अपने अकाउंट में, फंडिंग पिप्स के अकाउंट में अपन आज $15 का प्रॉफिट कन्वर्ट कर लेंगे। और ये क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है भाई अपना लेवल प्ले हो गया, और अपन अभी $10 के प्रॉफिट में है, मतलब 9.56 $9.5 प्लस चल रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट लेवल अपना प्ले हो चुका है। और अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुली टैप्ड होता है भाई, जो कि मुझे लग भी रहा है, क्योंकि अपन ने $10 टच कर दिया है। होल्ड करने का थोड़ा सा यही पेशेंस होता है, लेकिन उसके पहले ना सबसे बड़ी चीज़ काम आती है कि मतलब स्ट्रेटजी कंफर्म होनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए किस लेवल से मार्केट रिवर्स हो रहा है। वरना तो अगर ऐसे मतलब कि बिना लेवल के अगर ट्रेड करेंगे तो फिर मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकता है, और हमको प्रॉफिट जो रहेगा हमारा लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है। और दूसरी चीज़ की, अगर ये वाला लेवल काम कर गया, यहाँ से
अगर मार्केट फॉल हुई तो दोबारा हमको हमारा लेवल जो 10,900 का है या 1092 तक का है भाई, हम वैसे मेरे हिसाब से ना तो मैं ज़्यादा तक होल्ड नहीं करूँगा। और टोटली हमको अभी $10 के आसपास मिल रहा है, तो 1:2 का प्रॉफिट मिल रहा है, जो कि स्वैप काटने के बाद है, क्योंकि इसमें स्वैप भी लगता है, मतलब $2 का तो स्वैप ही लग जाता है, या मतलब टोटली। तो उसके हिसाब से तब उन्होंने ठीक ठाक ग्रोथ कर ली है, तो मेरे हिसाब से मुझे निकल जाना चाहिए। अभी अगर ये दोबारा टच होता है $10 में तो अपन कैश आउट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर लेवल बना, अगर यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना या फिर लिक्विडिटी, तो देखो अगर यहाँ से लेवल बनता है तो भाई अपन लॉस में फिर से हो जाएंगे, क्योंकि इनफ है भाई, $10 इनफ है, तो मैं वहाँ से निकल जाने वाला हूँ। और उसके बाद मार्केट कहीं भी जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मुझे कॉन्फिडेंट मेरा लो हो रहा है तो मैं निकल जाता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही बेटर होगा। ठीक है, मैंने एक अपना जो मेन मेरा प्रॉफिट था $8 का, 8.5 के आसपास था, वो मैंने कट कर दिया है। और जो मेरा अभी दूसरा चल रहा है वो $4 के प्रॉफिट में चल रहा है, तो वो मैंने कट कर दिया, क्योंकि यार देखो यहाँ से ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट रिवर्स हो सकता है फिलहाल के लिए। अगर ये अभी जो फॉल इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉल नहीं था, ये बहुत ही स्लो फॉल है। अब मुझे यहाँ से ऐसा लगता है कि बहुत ही स्ट्रांगली रिकवर करेगा और अपने बाय साइड की तरफ ये जितना भी अपने को मिला है उससे अपने को डबल में प्रॉफिट मिल सकता है। तो मैं भी बाय साइड की तरफ के लिए ट्रेड प्लान करने जा रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो मैंने पहली बात तो अपना दूसरा वाला प्रॉफिट जो है वो टेल कर दिया है, जो मतलब स्टॉप लॉस है वो टेल कर दिया है। तो अभी फिलहाल बात करते हैं तो फंडिंग पिप्स की। तो ये मेरा फंडिंग पिप्स का ट्रेड था, एंड हाँ ऐसे ही मैं और ट्रेड करने वाला हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इस मतलब कि स्वैप और मतलब ओवरऑल फंडिंग पिप्स के बारे में कि कैसे पास करते हैं, तो देखो मैं वो नहीं करूँगा कि मैंने पास कर लिया, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, मैं लाइव ट्रेड करके आपको दिखा रहा हूँ। तो लाइव ट्रेड करने में थोड़ा सा क्या होता है, रिस्क भी होता है, और हाँ ऐसा भी हो सकता है कि कभी हम प्रॉफिट में जाएँ, कभी लॉस में जाएँ। जरूरी नहीं है कि हम आज प्रॉफिट किया हम डेली प्रॉफिट करेंगे, लेकिन कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम डेली प्रॉफिट करें और डेली जो है अच्छा मतलब अपने अकाउंट को पास करने के और करीब हो जाए, ताकि हमारा अकाउंट जल्दी पास हो और हम उससे कुछ प्रॉफिट बना पाएँ, है ना, फंड यूज़ करके। तो मैं यही चाहूँगा कि आप चैनल को फॉलो कर सकते हो, और ताकि जो है वो जो डेली ट्रेड्स होंगी मैं उसका लॉजिक आपको बताऊँगा। और अगर बूस्ट रहा पेज पे तो बूस्ट रहा चैनल पे, तो हम लाइव भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं लाइव ट्रेड लूँगा। सेम फंड आपका भी, सेम फंड मेरा भी, तो दोनों मतलब दोनों का सेम है। तो आपको ऐसा कुछ है नहीं कि मेरे पास $1,000 है और आपके पास $100 हैं, तो आप ट्रेड कैसे लोगे, या फिर आपका मेरा बहुत लो मूव में ही बहुत अच्छा प्रॉफिट बन गया और आपका बहुत हाई मूव में भी प्रॉफिट नहीं बना। तो क्योंकि लॉट साइज का भी इफेक्ट होता है, तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा इश्यूज होने नहीं वाले। और हम कोशिश ये करेंगे भाई ईमानदारी के साथ कि जो है रियलिटी दिखाई जाए, है ना। और बाकी तो सेम चीज़ यही है, तो आप चैनल को जरूर से फॉलो कर लेना, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी बेनिफिट के लिए है। तो चलते हैं। एंड हाँ अभी मैंने अपना जो स्टॉप लॉस भी है वो भी ट्रेल कर लिया है, वो भी सेफली लगा लिया है, एंड जो अपना मेन प्रॉफिट था वो भी मैंने कट कर दिया है। तो मार्केट किधर भी भाई तेल लेने जाए मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। अब मैं बनाना चाह रहा हूँ बाय साइड की ट्रेड, अगर उसमें भी कुछ अच्छा जो अपना मूव्स होते हैं या फिर उसमें जो भी लॉजिक होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और हाँ ये मैं ट्रेड कर रहा हूँ MT5 पे। फंडिंग पिप्स का ऐसा ही सीन होता है कि आपको MT5 से कनेक्ट करना पड़ता है। MT5 का कोई ऐसा पर्सनल वो चार्ट वो नहीं है, चार्ट नहीं है कि आप उस पर जाके ट्रेड कर सको। MT5 में आपको कनेक्ट करके करना ही पड़ता है। तो इसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है, तो गाइस आप जाके देख सकते हो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड मार्केट अब किधर भी तेल लेने जाए भाई ऊपर जाए तेल लेने, नीचे जाए तेल लेने, अपने को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपना जो स्टॉप लॉस अपना जो टारगेट था वो हिट हो चुका है। एंड बाय बाय, लव यू गाइस।